मार्केट चाहे कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, जो हमारा लॉस है 4000 का ये फिक्स हो चुका है। लेकिन प्रॉफिट कैसा है यहाँ पर अभी भी अनलिमिटेड, यानी कि अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा और लॉस हमारा लिमिटेड होगा। ऑप्शन में सबसे बड़ी समस्या आती है टाइम डिके, यानी कि हमारे प्रीमियम डिके होते चले जाते हैं। जिस ट्रेड को करने के लिए हमको 2 लाख रुपए लग रहा था, लेकिन वहीं पर हेज के थ्रू कितना पैसा लग रहा है हमारे पास 57,000 रुपीज ओनली। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर हेजिंग के बारे में। हेजिंग करना क्यों चाहिए, किसे हेजिंग करना चाहिए और कब हेजिंग को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, साथ ही यहां पर कितना फंड हमको रिक्वायर्ड है, वो सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे भी पहले अगर सतीश फिन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस अब आप लोगों को यहां पर इस चैनल पर मिलने वाले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है। आखिरकार सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हेज होता कैसे है और किसे हेज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो हेज करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या है, यानी कि हम इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी में। वैसे हेज आप किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की और स्टॉक्स की। अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या है, या तो मैं निफ्टी को क्या कर सकता हूँ, बाई कर सकता हूँ, या फिर मैं सेल कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा ही स्टॉक्स को क्या कर सकता हूँ, बाई कर सकता हूँ, या फिर मैं सेल कर सकता हूँ। ये 2 ऑप्शन है मेरे पास। अब सपोज मान के चलिए मैंने निफ्टी को बाई किया, निफ्टी के फ्यूचर को मैंने लॉन्ग कर लिया, बाई कर लिया। तो हमने निफ्टी के फ्यूचर को लॉन्ग किया है। अब लॉन्ग किया तो बाजार में क्या होगा, सपोज निफ्टी चल रहा है 24,500। आपको प्रॉफिट कैसे होगा, यहां पर ये प्राइस का इंक्रीज होकर 24,600 हो जाए, यानी कि यहां पर 100 पॉइंट आपको मिलेगा। प्रॉफिट कैसे होगा, 65 का लॉट साइज है, यानी कि यहां पर प्रॉफिट होने वाला है 6500 का। या सपोज हम ये समझने की कोशिश करें कि बाजार यहां से 200 पॉइंट ऊपर चला जाए, तो जस्ट इससे डबल कर दीजिए। तो ये बातें तो अच्छी लगी, क्योंकि प्रॉफिट वाली कहानी है, और प्रॉफिट अगर होता है तो किसको बुरा लगता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है पता है, सबसे बड़ी समस्या आती है लॉस में। अगर हमारी पोजीशन लॉस में जा रही है तो हमारा लॉस कितना हो सकता है, यानी कि हम हमारे लॉस को कैसे कवर कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात है, लेकिन लॉस मैक्सिमम अगर हुआ तो हम इस मार्केट से बाहर भी हो सकते हैं। तो इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है, पहले इस चीज को समझिए, आखिरकार हेज करना क्यों है। अब मार्केट हमारा कहां पर एंट्री है 24,500, लेकिन निफ्टी चला गया कहां पर 24,000 पर। ये पोजीशन, या ऐसा मान लीजिए कि आज हमने पोजीशंस को होल्ड किया था और कल ओपनिंग अगर हम देख रहे हैं तो 24,000 पर हो रही है, यानी कि 500 पॉइंट का सीधा सा फटका। अब 65 के हिसाब से अगर हम करने की कोशिश करेंगे 30 to 35,000 का हमको यहां पर लॉस होगा। यानी कि क्या कर लिया, जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हमने प्रॉफिट बनाया था वो एक ही बार में वाइप आउट हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अब इसका सॉल्यूशन सिंपल है। सपोज हम बात करें निफ्टी की। अब निफ्टी में हमने देखा हम यहां पर क्या क्या काम कर सकते हैं। हम निफ्टी में लॉन्ग है, यानी कि हमको बुलिश डायरेक्शन में हमने ट्रेड लिया है। अब क्या काम कर सकते हैं, यहां पर 2 ऑप्शन होते हैं, यानी कि बाजार 24,500 है, ये हमने सपोज इंट्राडे लिया है, बाजार हमको पता है कि 24,600 ही जाएगा। अब ऐसे केस में हमने क्या देख लिया, हमने एक रेंज पता कर ली कि बाजार 100 पॉइंट ही चलने वाला है। अब ऐसे केस में क्या होगा, जब बाजार ऊपर चलेगा तो फ्यूचर की पोजीशन आपको प्रॉफिट देगी। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शंस क्या है कि मैं कॉल ऑप्शंस को राइट कर दूं। क्या कर दूं, मैं कॉल ऑप्शंस को राइट कर दूं। बड़े ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैं कॉल ऑप्शंस को राइट यानी कि सेल करने की बात कर रहा हूं, ना कि मैं पुट ऑप्शन बाय करने की बात कर रहा हूं। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, यहां पर कॉल ऑप्शंस को हमने राइट भी कर दिया। अब 2 चीज हो सकती है यहां पर, बाजार यहां से स्पीड में यानी कि 5-10 मिनट में 100 पॉइंट कवर कर ले। ऐसे में क्या होगा, फ्यूचर आपको 65 के साथ से 6,500 का प्रॉफिट दे देगा। लेकिन जब ये स्पीड में जाएगा तो ऑब्वियसली 600 के जो प्रीमियम्स है ये क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और यहां पर हमको 1,000-2,000 रुपए का नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन बाजार कैसा रहे, बाजार कैसा चलता है, हमेशा पॉज देकर चलता है। हमेशा अगर आप निफ्टी की बात करें तो 50 पॉइंट पर बाजार हमेशा रुकता है, थमता है, या तो वहां पर रिवर्स हो जाएगा या वापस ऊपर चलने की कोशिश करेगा। तो बाजार यहां से चलना स्टार्ट किया और 50 पॉइंट पर जाकर रुका, थमा। अब इस बीच में क्या होगा, हमको यहां पर जो 600 का कॉल ऑप्शन हमने बेचा था, यहां पर हमको क्या मिलने वाला है, टाइम वैल्यू। यानी कि बाजार अगर धीरे धीरे 2-3 घंटे में कवर किया तो यहां पर ये 600 का जो प्रीमियम है यहां पर भी हमको टाइम वैल्यू मिलेगा, और ये फ्यूचर वाली पोजीशन है यहां पर भी हमको प्रॉफिट होगा। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 100 पॉइंट पर हमको 8 to 9,000 का प्रॉफिट आराम से बन जाएगा। तो बहुत ईजी कहानी है। लेकिन अगर हमको ऐसा पता चले कि बाजार कुछ रिस्की दिखाई दे रहा, वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही, कैसी वॉलेटिलिटी, ये तो हमने क्लियरली पता कर लिया था कि बाजार में नीचे सपोर्ट के नीचे फिसलने की संभावना है ना के बराबर है, तब जाकर हमने कॉल राइट किया था। लेकिन अगर बाजार हमको लगे कि बाजार नीचे जा सकता है, कोई इवेंट आ सकता है या कोई न्यूज आ सकती है, आईवी इंक्रीज हो सकती है, या हमको लिख रहा है कि सपोर्ट ब्रेक करके नीचे जाने की संभावना है, तो हमने फ्यूचर क्या किया है, लॉन्ग किया है। अब हमारे पास यहां पर ऑप्शंस क्या है, हमारे पास यहां पर ऑप्शन है कि मैं पुट ऑप्शंस बाय करूं। क्या करूंगा, पुट ऑप्शंस को बाय करना है, पुट ऑप्शंस बाय करेंगे हम यहां पर। अब पुट ऑप्शन कौन सा बाय कर सकते हैं, अलग अलग
प्रोस्पेक्टिव होते हैं सभी के, अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर पोजीशंस ले सकते हैं। अब समझने की कोशिश करिए, हमारा निफ्टी चल रहा है 24,500 यहां चल रहा है। अब आपको ऑप्शन चेन में कुछ ऐसी स्ट्राइक प्राइस दिखाई देगी 24,600, 700, 800, 900, कुछ इस तरीके की स्ट्राइक प्राइस आप लोगों को बनती हुई दिखाई देती है, 24,300 कुछ ऐसा। अब अगर आपको समझना है कि हमको कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेना है तो देखिए यहाँ पर 200, 24,100 कुछ इस तरीके की। अब यहाँ पर प्रीमियम मान लीजिए, पुट साइड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रीमियम मान लीजिए 150 रुपीज़ है, यहाँ पर 120 रुपीज़ है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 80 है, और दूर का प्रीमियम अगर 24,000 को देखें तो शायद वहाँ पर 60 रुपीज़ है, कुछ इस तरीके की प्रीमियम है। अब हेज कौन सी स्ट्राइक प्राइस से करें? अब अगर हमको लगता है कि हमारी जो पोजीशन है वो 50% कवर करके दे, बड़े ध्यान से समझिएगा, मेरा जो लॉस होगा वो अगर 50% कवर हो जाए, जितना ज़्यादा प्रोटेक्शन लेंगे यानी कि जितना नियर का स्ट्राइक प्राइस लेंगे वो उतना ही कवर करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा उतने ही वो प्रॉफिट में से भी कम होने वाला है, यानी कि बाजार जब आपके डायरेक्शन में चलेगा तो उतना ही आपका प्रॉफिट भी कम होने वाला है। तो यहां पर मैंने क्या कर लिया, एटीएम वाला स्ट्राइक प्राइस ले लिया जिसका प्राइस था 150 रुपीज़, ये मैंने बाय कर लिया। यहां पर मेरा इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा और दूसरी चीज मेरा जो रिस्क है वो भी कवर हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि बाजार अभी फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है, मुझे कोई ज्यादा रिस्क नहीं दिखाई दे रहा। अगर बाजार नीचे भी गिरा तो शायद 50 to 100 पॉइंट जाएगा, और दूसरी चीज मैं इसको नेकेड में मेरा 2 लाख रुपए लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, दूर का एक स्ट्राइक प्राइस ले लिया। कौन सा ले लिया मैंने, 80 रुपीज वाला बाय कर लिया। अब यहां पर फायदे क्या होगा, जब बाजार आपके डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि जब 24,500 से 700 गया, सपोज 24,700, ऐसे में क्या होगा, ये जो पुट ऑप्शन वाला प्रीमियम होता है इसका डेल्टा सपोज मान लीजिए 30 का है। अब ये क्या होगा, बाजार जब अगेंस्ट जाएगा तो ये डेल्टा क्या होगा, धीरे धीरे 20 हो जाएगा, धीरे धीरे 10 हो जाएगा, और ये प्रीमियम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम मुझे 80 रुपीज का नुकसान होगा और यहां पर मैं पैसा बना लूंगा। लेकिन बाजार अगर आपके अगेंस्ट चला, यानी कि हम बुलिश है बाजार में और बाजार नीचे की तरफ चलने की कोशिश की, तो जैसे ही बाजार 50 पॉइंट नीचे चला तो इसका डेल्टा क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। जैसे 100 पॉइंट चला, जैसे ही बाजार कहां हो जाएगा, 24,200 के नियर जाएगा, तो डेल्टा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि जब लॉस वाली कहानी होगी ना तो डेल्टा आपके फेवर में आकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे आपके प्रीमियम अब और स्पीड से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन बाजार जब आपके फेवर में होगा, यानी कि आपके डायरेक्शन में चलेगा, तब क्या होगा, यही जो पोजीशंस बनती है बाजार में, वहां पर वो डेल्टा धीरे धीरे कम होता चला जाता है, जिससे हमारा प्रॉफिट तो बढ़ता चला जाएगा लेकिन लॉस लिमिटेड हो जाएगा। अब इस पोजीशंस को करना कैसे और इन्वेस्टमेंट कैसे कम होगा, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम आ गए कहां पर, बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटजी। अब यहां पर इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब हमको क्या करना है, पहले फ्यूचर की पोजीशंस को लेना है। अब फ्यूचर में मेरे पास क्या दिखाई दे रहा है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिए जुलाई, अगस्त और सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं, इनके प्राइस भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि प्राइस में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब हमको फ्यूचर ट्रेड करना, तो कौन सा फ्यूचर ले, ये सबसे बड़ा सवाल आता है मन में कि कौन सा फ्यूचर ले। तो जो करंट एक्सपायरी होती है, यानी कि करंट एक्सपायरी कब है, 28 जुलाई, तो ये वाले फ्यूचर को हमको क्या करना है, बाय या सेल करना है। फिलहाल अभी मुझे दिख रहा है कि बाजार बुलिश है, तो मैं बाय की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। और कौन सा, ये वाला फ्यूचर। अगर मुझे दिख रहा है कि बाजार बेयरिश है, नीचे जा सकता है, तो मैं यहीं पर बाय की जगह जो एज दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करूंगा। फिलहाल हम यहां समझते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा और यहां पर हम बुलिश पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैं बुलिश पर क्लिक करूंगा, साइड में मुझे पोजीशन दिखना स्टार्ट हो गई। अब देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, इसको सब चीजें हटा देते हैं। ये पोजीशन है, फिलहाल कहां पर चल रहा है, 24,500 प्राइस चल रहा है, लोड साइज 65 का है, यानी कि 1 रुपए के मूवमेंट पर 65 रुपीस आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। इसी को 100 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6500 का प्रॉफिट या लॉस आप लोगों को फ्यूचर में होने वाला है। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको टाइम डिके नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट भी मूव किया और 2 घंटे में मूव किया तो यहां पर 95 से लेकर 105 पॉइंट तक का मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात यहां पर देखिए, फंड की बात करें तो फंड कितना लगेगा आपको, 1,81,000 रुपीज, ये आपको फंड लगने वाला है। ये कब की बात कर रहे हैं, हम नेकेड की बात करें। अब इसी को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए टॉप पर क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि बाजार किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, और किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, जब हमारे डायरेक्शन में चला तो प्रॉफिट अनलिमिटेड, हमारे अगेंस्ट चला तो लॉस कैसा होगा, वो भी अनलिमिटेड होने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ रिस्क कैसा है, 50-50 का रिस्क हमारा, यानी कि या तो 50% प्रॉफिट मिलेगा या 50% हमको लॉस मिलने वाला। अब इसके प्रॉफिट और लॉस को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर समझिए क्या चल रहा है, फिलहाल प्राइस, ये स्पोर्ट का प्राइस है, बड़े ध्यान से देखिएगा, और ये जो प्राइस है ये फ्यूचर का प्राइस है, यानी कि स्पोर्ट के प्राइस से फ्यूचर का प्राइस हमेशा ज्यादा होगा। अभी प्राइस कितना चल रहा है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए मैं इसको रीसेट कर दिया, अब यहां पर चल रहा है 464 रुपीज। इसको हम एक काम करते हैं कि जब बाजार 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, यानी कि 564,
यहां पर मैंने जैसे सेट किया, फ्यूचर में प्राइस उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। देखिए फ्यूचर में प्राइस क्या हो गया, 600 हो गया। यानी कि 100 पॉइंट हमारे डायरेक्शन में चला बाजार, तो यहां पर कितना प्रॉफिट होगा, 6600 का हम लोगों को प्रॉफिट होता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा। अच्छी बात है, डायरेक्शन में चला। लेकिन अगर यही अगेंस्ट चला जाए, सपोज मान के चलिए यहां पर 564 की जगह 365 कर दे रहा हूं मैं, कितना होगा, देखिए लॉस होने के भी चांसेस उतने ही हैं। लेकिन इस सिचुएशन से अब कैसे डील किया जाए, अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन। कौन सी स्ट्राइक प्राइस ले, और देखिएगा मैजिक कि आपके सामने रिजल्ट कैसा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमारे फंड में भी क्या इंपैक्ट मिलेगा वो भी आप लोगों को यहां पर चीजें क्लियर होती हुई चली जाएगी। साथ ही साथ हम डेली बेस पर निफ्टी से रिलेटेड अपडेट भी डालते हैं, सेंसेक्स से रिलेटेड अपडेट भी आप लोगों को मिलते रहते हैं, जो कि आप सतीश फिन एकेडमी के नाम से सर्च कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ आप स्टॉक बाय आशियाना के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, जहां पर स्टॉक से रिलेटेड अपडेट आते हैं, साथ ही निफ्टी और स्टॉक के रिलेटेड अपडेट भी आप लोगों को मिल जाते हैं। और ऐसे ही अपडेट मेरे व्हाट्सएप चैनल पर भी आते हैं। इसके लिए आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पर, इस पर एक बार हाई लिख कर भेज दीजिए। और इस डेटा से रिलेटेड भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपको हेजिंग सीखना है और मेरे साथ सीखना है, तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, आप सजेशन भी ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं। अब हेज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। अब यहां पर डेल्टा दिखाई दे रहा है और पुट की एलटीपी दिखाई दे रही है कि कौन सा डेल्टा लेना है, यानी कि 0.50 लेना है, 0.44 लेना है। तो चलिए मैं 24,400 ले सकता हूं, या मैं 350 भी ले सकता हूं। तो चलिए मैं यहां पर 350 को ऐड कर देता हूं। जैसे मैं बाय पर क्लिक किया, ध्यान रखिएगा बाय करना है, सेल नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बाय पर क्लिक किया, सारी चीजें हटा देता हूं। अब यहां पर आप लोगों के सामने रिजल्ट दिखाई देगा कि रिजल्ट केस अकॉर्डिंग आप लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैंने यहां पर पुट की पोजीशन ऐड किया, ये कैसी पोजीशन है, आप इसको जितना नियर एटीएम लेकर जाएंगे, ये लॉस आपका और लिमिटेड होता चला जाएगा। और जैसे इसको आउट ऑफ द मनी की तरफ चलेंगे, ये लॉस आपका और भी इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। अब यहां पर जो फंड मुझे लग रहा था कितना, 1,93,000 रुपीज, जहां पर अब मुझे कितना देना है, ओनली 63,000 में मेरा काम हो जाने वाला है। यानी कि फंड मेरा कम हो गया यहां पर। अब समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर प्रॉफिट और लॉस कैसे होगा। जो अभी हम देख रहे थे कि नेकेड में कैसे प्रॉफिट और लॉस होता है, वहीं पर अगर हम ऑप्शन की इस पोजीशन के थ्रू प्रॉफिट और लॉस देखेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा। जैसे यहां पर देखने की कोशिश करिए, 466 दिखाई दे रहा है, इस पोजीशन को मैं कर देता हूं 565, देखिए। और जैसे ही 565 मैंने किया, यहां पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 7,000 रुपीज का, और ऑप्शन में लॉस कितना हो रहा है, 2600 का। यानी कि ओवरऑल 4500 रुपए मुझे मिलने वाला है जब बाजार 100 पॉइंट मूव करेगा। लेकिन मार्केट अगर 100 पॉइंट नेगेटिव चला गया, तब क्या होगा, तो तब वापस से फिर से इसको कैलकुलेट करिए, जहां पर प्राइस हमको सेट कर दीजिए 365, यानी कि बाजार 100 पॉइंट नीचे चला जाएगा। तब क्या होगा, 100 पॉइंट नीचे गया तो देखिए 6200 का लॉस होगा। वहीं पर 2700 रुपए हमारा कवर कहां से हो रहा है, ऑप्शन से कवर हो रहा है, जहां पर हमने डेल्टा लिया था 0.40 के आसपास। अगर यहीं पर 50 लेता तो शायद यही प्रॉफिट मेरा 3500 रुपए के आसपास होता। जहां पर मुझे नेट अब लॉस हो रहा है 3500 रुपीज का, नेकेड में लॉस कितना हो सकता है 6000 का, लेकिन यहीं पर अब लॉस कितना हो रहा है 3500, यानी कि 2700 रुपए यहां से मुझे कवर हो रहा है। अगर डेल्टा 0.50 लेता तो शायद यहीं पर 3500 रुपए आ जाता, यही पोजीशन। यहीं पर ओवरऑल मेरा जो लॉस होगा वो 2,500 से 3,000 के समथिंग होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को पोजीशन बनाना है। फायदा क्या होगा यहाँ पर, फायदा यह है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, फायदा यह है कि हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड हो रहा है, फायदा यह है कि आप रात को सुकून से सो पाएंगे। क्योंकि अभी बाजार में कैसा चल रहा है, बहुत सारी सिचुएशन चल रही है। निफ्टी पता चल रहा है कि 400 पॉइंट ऊपर या नीचे, ऐसे में क्या होगा, बीपी हाई होगा, लो होगा, हमको खुद को समझ नहीं आएगा। लेकिन इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो बाजार में स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। इस तरीके से आप काम करेंगे तो आप वेल्थ बना सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में पैसा लगाने का यही एक तरीका है जहां पर आप बड़ा पैसा लेकर आ सकते हैं। आप कभी भी ऑप्शन में, नेकेड में कभी भी बड़ा पैसा लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि ऑप्शन ओनली लर्निंग का एक जरिया है। पैसा बनाने के लिए या तो आपको राइटिंग करना पड़ेगा, या आपको स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करना पड़ेगा, या फिर आपको कुछ इस तरीके से हेज के थ्रू बाजार में जाना पड़ेगा। पर्सनली अगर मैं मेरा बताऊं तो मैं हेज के थ्रू जाने की कोशिश करता हूं, जहां पर मेरा कुछ अमाउंट कटता जरूर है, लेकिन वहां पर मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आप लोग प्लान करिए। अब इसको और स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, अगर आपको भी जानना है कि अगर हम डीमेट अकाउंट में प्रैक्टिकली इसको कैसे कर सकते हैं, तो कमेंट में हेजिंग लिख दीजिए, बिल्कुल मैं बताऊंगा। साथ ही आप मेरे इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों ने देखा होगा कि हम एक इंडिकेटर की बात करते हैं जिसका नाम है वज्र एनालिटिक्स। इसको बहुत जल्दी हम पब्लिश करने वाले हैं, यानी कि ओनली ऑप्शन चेन के बेस पर काम नहीं किया जा सकता। आपके पास अगर इसका
टूल का कॉम्बिनेशन मिला ना, ये मान के चलिए कि आपकी ट्रेडिंग में 4 चांद लगने वाले। लेकिन ये जो पब्लिश हम करेंगे, फिलहाल अभी हमने कोई सिटी डिसाइड नहीं किया है। आपको कमेंट में बताना है कि आप कौन सी सिटी से हैं और आपके लिए मंडे टू फ्राइडे में कौन सा डे बेटर रहेगा जहां पर आप अवेलेबल हो सकते हैं। तो जहां पर सबसे ज्यादा कमेंट जिस सिटी के आएंगे उसी सिटी में हम इसको पब्लिश भी करने वाले हैं। और स्टार्टिंग में 3 मंथ ये बिल्कुल फ्री रहे, कोई भी इसके चार्जेस आप लोगों को नहीं पे करना है। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। बाकी कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।